हनुमानगढ़ पुलिस क्यों बार बार एरिया डोमिनेशन चलाकर अपने पीठ थपथपाने का करती है काम। इसकी असली क्या है कहानी, इसके बारे में आपको हम पूरी जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसकी जानकारी देने का करेंगे प्रयास। दूसरा सवाल, जिस एरिया के अंदर बार बार अपराधियों को पकड़ने का होता है काम, आखिरकार वहां पर सीआई और बीट कांस्टेबल पर क्यों नहीं होती है कोई कार्रवाई? क्यों नशे के तस्कर वहां पर बेखौफ होकर बेच रहे नशा, इस पर भी थोड़ी सी नज़र डालेंगे। चलिए, कल जो डोमिनेशन अभियान पुलिस के द्वारा हनुमानगढ़ जिले के अंदर चलाया गया उसकी कर लेते हैं बात। अभियान के तहत 218 पुलिस कर्मियों की 47 पुलिस टीमें गठित की गई थी। 188 स्थानों पर दबिश दी गई और फिर जाकर कहीं 62 आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा पुलिस के द्वारा किया गया है। एनडीपीएस आर्म्स एक्ट के तहत कुल 6 प्रकरण दर्ज कर लिए गए हैं। 21.14 ग्राम चिट्टा हीरोइन पकड़ा गया, 335 ग्राम अफीम और 5.36 ग्राम एमडी, 5.368 ग्राम डोडा पोस्त और एक धारदार कपास सहित 9 आरोपी पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन और सदर थाना और नौहर और बिरानी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं। इसी के साथ 500 प्रतिबंधित नशीली टेबलेट सहित एक आरोपी पुलिस थाना सदर हनुमानगढ़ द्वारा गिरफ्तार किया गया है। 5 सामान्य प्रकरणों में वांछित, 4 स्थायी वारंटी उद्घोषित, 355 वीएनएस, 20 गिरफ्तार वारंटी और एक टॉप 10 अपराधी को गिरफ्तार किया गया, यह पुलिस के द्वारा सूचना मीडिया को दी गई है। चलिए, एरिया डोमिनेशन के खेल की करते हैं बात। बीट कांस्टेबल को पता होता है कि उसके एरिया के अंदर कौन क्या कर रहा है, नशे के तस्कर कौन कौन है और छापेमारी की सूचना भी तो तस्करों को इनके जरिए ही पहुंचने की बातें सामने आ रही हैं। पुलिस की छापेमारी जब पड़ती है, जब पता चलता है तो उससे पहले ही तस्करों के पास सूचना पहुंच जाती है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार उनको सूचना कौन दे रहा है, उसकी जांच पुलिस के स्तर से क्यों नहीं हो रही है। एरिया डोमिनेशन के तहत जिन लोगों को पकड़ा जाता है, फिर उन पर मुकदमे के तहत जो धाराएं लगाई जानी हैं उसके लेन देन का खेल फिर वहां थानों के अंदर चलता है। जेब गरम जो कर देता है तो नॉर्मल धारा 107 उस पर लग जाती है और धारा 107 लगवाओ और पुलिस से छुटकारा पाओ का खेल भी चलता है, सूत्र यही बता रहे हैं। और कुछ ऐसे आरोपियों को पकड़ा जाता है जो शक के आधार पर होते हैं, उनसे भी लेन देन कर उनको भी छुटकारा दे दिया जाता है। पुलिस से मुक्ति पाने का सरल तरीका यही है। थानों के अंदर एरिया डोमिनेशन के तहत यही तो खेल चलाया जा रहा है। कहने को तो एक सप्ताह में 2-2 बार एरिया डोमिनेशन हनुमानगढ़ जिले के अंदर चल रहा है। वाहवाही लूटने का काम देखो चल रहा है, कितनी कार्रवाई कर दी गई है। एरिया डोमिनेशन के तहत यही दिखाने का प्रयास पुलिस के स्तर से होता है। तो फिर एक सवाल उठता है कि क्या पुलिस रूटीन के अंदर कुछ भी नहीं करती है? जो एरिया डोमिनेशन लंबी चौड़ी पुलिस की टीमों को बनाकर तलाशी अभियान चलाए जाने की आवश्यकता हर सप्ताह में 2-2 बार हनुमानगढ़ जिले के अंदर शुरुआत की हुई है, इस पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। हनुमानगढ़ पुलिस के मुखिया के द्वारा कितने बीट कांस्टेबलों पर जो नशे के तस्करों को सूचना देने का काम, उनकी जांच का काम और जो खेला हनुमानगढ़ जिले के अंदर चल रहा है उन पर कितनों पर कार्रवाई की है, यह अभी तक मीडिया को सूचना नहीं दी है। साथ ही उन सीआई पर कितनों पर कार्रवाई की जिनके एरिया के अंदर बार बार नशा जो है बिक रहा है, वहाँ पर नशा बिकने की बातें सामने आ रही हैं, एरिया डोमिनेशन के तहत आती हैं। तो फिर रूटीन के अंदर चेकिंग के नाम पर क्या खानापूर्ति हो रही है? सबसे बड़े सवाल यही हैं। उन पुलिस अधिकारियों पर, उन बीट कांस्टेबल पर जिले के मुखिया कब कार्रवाई करेंगे, यह सवाल भी तो जनता बार बार मीडिया के जरिए पूछती नज़र आ रही है।
और थानों के अंदर एरिया डोमिनेशन के तहत जिनको पकड़ कर लाया जाता है, धाराओं के तहत उनको जो है वहाँ पर छूट देने का सिलसिला और फिर मुकदमेबाजी के तहत लेन देन का काम। क्या हनुमानगढ़ ज़िले के मुखिया को इस चीज़ की भनक नहीं है? भनक है जहाँ फिर वह चुपचाप देख रहे हैं? इसके सवाल भी तो खड़े हो रहे हैं। जिले के मुखिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इन सवालों का जवाब भी देना चाहिए, ऐसा जो है जनता के द्वारा मांग भी मीडिया के जरिए की जा रही है। देखते हैं अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एरिया डोमिनेशन, जहाँ जिले के अंदर जो खेला चल रहा है उस सवालों का जवाब जिले के मुखिया देंगे, जहाँ फिर चुपचाप जो चल रहा है एरिया डोमिनेशन के नाम पर जो खेला चलाया जा रहा है और जो कार्रवाइयों के नाम पर थानों के अंदर लेन देन का सिलसिला चल रहा है, क्या वह रुकेगा? जहाँ फिर ज़िले के मुखिया उसको चुपचाप देखते नज़र आएंगे। कलम पंजाबी के लिए गुरदेव सिंह सैनी की खास रिपोर्ट।